बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जो शख्स आपके काबू में ना आए, आपकी बात ना माने, मुट्ठी बंद करके 11 बार पढ़कर फूंक मार दें, वो बंदा आपकी हर बात मानेगा। यकीन करना मुश्किल है, आजमा कर देख लो। ये वजीफ़ा बड़े बड़े लोगों को आपके कदमों में ले आएगा। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा है जो जिस शख्स को आपने काबू करना है और वो काबू ना आता हो, आपकी बात ना मानता हो, आपकी बात ना सुनता हो, आपके दिल के अंदर ये है कि ये बंदा मेरे ताबिया नहीं, मेरी बात नहीं सुनता, तो आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि अगर मुट्ठी में पढ़ते हुए वो वजीफ़ा इस मुट्ठी में बंद कर लें और जो ही बंदा वो सामने आए, उसके सामने किसी बहाने से, कान को ख़ारिश करने के बहाने से या किसी और बहाने से जो ही वो बंदा सामने आए, अपनी मुट्ठी को खोल देना और फिर वो इंसान ऐसे ताबियादारी करेगा, ऐसे बातें मानेगा जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपने खुद सबसे पहले ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े के बाद आपने उस बंदे के सामने जाकर इस मुट्ठी को खोलना है। फिर कमाल देखना, जो बंदा कभी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो आपके सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं था, वो आपकी बात को सुनना गवारा नहीं करता था और आपसे अजीब नफ़रत करता था, एकदम उसके दिमाग पर असर होगा, उसके वजूद पर असर होगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है। ये हुआ सिर्फ़ अल्लाह के कलाम की वजह से है। मेरे भाइयों और बहनों, माँओं और बेटियों, अल्लाह के हर नाम के अंदर अल्लाह ने एक ताकत रखी हुई है। कोई भी अल्लाह का वली, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा, वो अल्लाह के इस इस्म का वजीफ़ा करता है और फिर वो एक मखसूस तरीके के साथ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथ के अंदर, उसके वजूद के अंदर इतनी ताकत दे देते हैं कि जो इंसान वो चाहता है, अल्लाह वही कर देता है। ये अल्लाह का ख़ास करम होता है। अल्लाह की इंसान से मोहब्बत है। जो वजीफ़े होते हैं वो इसी चीज़ का नाम है। इंसान को एक तो सदके दिल के साथ ये अमल करना चाहिए और बड़ी यकसोई के साथ ये अमल करना चाहिए और कामिल यकीन के साथ ये अमल करना चाहिए। बग़ैर मेहनत के दुनिया का कोई काम नहीं जो इंसान कर सके। कोई भी चीज़, आपने कोई भी काम करना है बग़ैर मेहनत के वो हो जाए, कभी नहीं हो सकता। जब इंसान ज़हन के अंदर इसका पूरा फोकस नहीं कर लेता, उसको हर वक्त सोचता नहीं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। अगर आपने कोई भी काम करना है तो अपने ज़हन में रखें, ये तो इतना बड़ा काम ही नहीं। अगर आपने किसी घर से रिश्ता लेना है, आपने अगर किसी घर से कोई बात मनवानी है और वो आपकी बात नहीं मान रहा, अगर आपने नौकरी लेनी है, लोगों के वो काम करता है लेकिन आपके काम करना वो पसंद नहीं करता, और आपके घर के अंदर एक ऐसा घराना है जिस घर के अंदर रिश्ते हैं लेकिन वो बात आपकी नहीं मानते और अजीब सी उनके अंदर कोई नफ़रत भरी हुई है, तो मेरे भाइयों और बहनों और मेरी माँओं बेटियों, अगर आपने इस वजीफ़े को सही तरीके के साथ कर लिया तो वो इंसान आपका ताबियादार हो जाएगा, आपका नौकर बन जाएगा। जैसे आप कहेंगे वो ऐसे ही करेगा। तो वजीफ़ा एक तो मैं आपको बता दूं कि ये वजीफ़ा औरतें भी कर सकती हैं और मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन 3 टाइम आपने ज़हन में रखना है जब सूरज की किरणें निकल रही हों। एक तो उस वक्त आपने ये अमल नहीं करना। सूरज जब निकल जाए पूरा, उसके बाद आप कर सकते हैं या उससे पहले कर सकते हैं। तो जब सूरज ग़ुरूब होता है तो आपने उस वक्त भी ये अमल नहीं करना, और जब बिल्कुल ऐन सर के ऊपर होता है उस वक्त भी ज़वाल का वक्त होता है, उस टाइम भी आपने ये अमल नहीं करना। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले
آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت آپ نے یہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے، اسی جگہ بیٹھ جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اپنی مٹھی جو ہے اس کو آپ نے سامنے رکھ کر آپ کے اپنے ہاتھ کو کھول کر ہتھیلی پر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا یہ اسم ہے یا رافعو آپ نے 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھ پر پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے، ہتھیلی جو ہے اس کو بند کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے دل کے اندر یہ تصور رکھیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، دل کے اندر پڑھیں، زبان کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پڑھتے پڑھتے جس بندے کے پاس جانا ہے، کام ہے، کوئی رشتہ لینا ہے، نوکری لینی ہے، کسی قسم کا بھی معاملہ ہے، آپ نے بس اس کی طرف ایسے کان کے قریب خارش کرنے کے بہانے آپ نے اپنی مٹھی کو کھول دینا ہے، تو جو ہی آپ کی ہتھیلی کھلے گی، آپ کے اوپر وہ سامنے دیکھے گا یا نہ دیکھے کوئی مسئلہ بھی نہیں، آپ کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا کارآمد ہوگا کہ وہ بندہ خود بخود آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو بالکل محنت کی ضرورت نہیں، اس وظیفے کی طاقت ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بخود آپ کی طرف جو آپ چاہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دے گا، جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ خود پوچھنا شروع کر دے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور میرے بھائیوں اور بہنوں میں اپیل کرتی ہوں آج کل ان چیزوں کی ضرورت ہے اور کرنا بھی چاہیے، جہاں پر دل ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن آخر میں یہ آپ کو بتا دوں، آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے کہ کسی نیک حاجات کے لیے یہ عمل کرنا ہے، نیک حاجات کے لیے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو اور وہ بھی عمل کریں، تاکہ ہر انسان ایک نفرت سے باہر نکل آئے، مشکلات سے باہر نکل آئے، آپ کے دل کی تمنا پوری ہو جائے، تو یہ دل کی خواہش ہے کہ یہ آپ میرا کام ہو جائے تو بڑی بات ہے، انشاءاللہ اس عمل سے وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عمل پر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ بزرگوں کی خاص دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔